आखिर वह फ्रेडरिक के पास पहुंच गई। पत्नी को देखते ही उसने कुछ खाने के लिए मांगा। केट ने सूखी डबल रोटी दे दी। ये पूछने पर कि मक्खन, पनीर कहाँ है, उसने जवाब दिया कि मक्खन मैंने गाड़ियों के पहियों से घायल पेड़ों पर लगा दिया। पनीर का एक टुकड़ा भाग गया था, तो दूसरे को मैंने उसे ढूंढने भेज दिया। लगता है दोनों कहीं साथ साथ होंगे। उसका पति बोला, तुम ऐसी बेवकूफी की बातें क्यों करती हो? पत्नी ने जवाब दिया, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुमने मुझे ऐसा न करने को कहा था? खैर दोनों ने मिलकर सूखी डबल रोटी खाई। फिर पति बोला, केट, उम्मीद है कि तुम आते वक्त दरवाजे पर ताला लगाई थी। उसने जवाब दिया, नहीं, तुमने मुझसे कहा ही नहीं था। फ्रेडरिक ने कहा, तुम आगे जाने से पहले घर लौटो और दरवाजा बंद करके आओ। साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना। कैथरीन ने वही किया जो पति ने कहा था। जाते वक्त रास्ते में सोचती रही कि फ्रेडरिक कुछ खाने के लिए मांग रहे थे, पर मुझे लगता है उन्हें मक्खन, पनीर वगैरह का ज्यादा शौक नहीं है, बल्कि कई बार मैंने उन्हें मेवा और सिरका खाते पीते देखा है। मैं वही ले जाऊंगी। घर पहुंचकर उसने पीछे के दरवाजे की चिटकनी लगाए और बाहर के दरवाजे के कब्जे निकाल लिए, क्योंकि उसने सोचा कि फ्रेडरिक ने दरवाजे का ताला लगाने को कहा था, पर अगर इसे साथ ही ले जाऊं तो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ये सब करते करते उसे काफी देर हो गई। पति के पास पहुंचते ही वह चिल्लाकर बोली, देखो, मैं दरवाजा ही साथ ले आई। अब तुम जितना चाहो ध्यान रख सकते हो। फ्रेडरिक बोला, हे भगवान, मेरी पत्नी कितनी होशियार है। अरे, मैंने तुम्हें घर बंद करने के लिए भेजा और तुम दरवाजा ही उतार लाई, जिससे जो चाहे अंदर जाना आना कर सके। खैर, जब लेकर आए हो तो तुम ही इसे उठाओ। वह जवाब में बोली, ठीक है, दरवाजा तो मैं उठा लूंगी, पर साथ में मेवा और सिरका नहीं उठाऊंगी, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। हाँ, इन्हें दरवाजे के साथ बांध देती हूँ। फ्रेडरिक ने कोई एतराज नहीं किया और वे चोरों को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। पर उन्हें वे नहीं मिले। जब अंधेरा होने लगा तब रात बिताने के लिए वे एक पेड़ पर चढ़ गए। वे अभी चढ़े ही थे कि वे बदमाश आ गए जिन्हें ये ढूंढ रहे थे। वे लोग सचमुच बड़े दुष्ट थे और चीज के खोने से पहले उसे ढूंढ निकालते थे। वे थके हुए थे, सो पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। इसी पेड़ पर ऊपर पति पत्नी थे। बदमाशों ने आग जलाई। फ्रेडरिक दूसरी तरफ से उतरा और कुछ पत्थर बटोरकर वापस ऊपर आ गया। वे उन पत्थरों को चोरों के सिर पर फेंकते रहे, पर चोर बोले कि सुबह होने वाली है, इसलिए हवा से सेब गिर रहे हैं। कंधे पर दरवाजा रख रखे कैथरीन धकने लगी, पर उसे लगा कि वजन शायद मेवा का है। वह धीरे से बोली, फ्रेडरिक, मुझे मेवा फेंकनी पड़ेगी। पति ने कहा, नहीं, अभी नहीं। उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, इन्हें फेंकना ही होगा। अगर फेंकना ही है तो जल्दी से फेंको। डालियों में से होती हुई मेवा नीचे गिरने लगी। चोर बोले, ओले गिर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कैथरीन को लगा दरवाजा अब भी भारी है। उसने पति से फुसफुसा कर कहा, मुझे सिरका भी फेंकना पड़ेगा। वह बोला, नहीं, हम पकड़े जाएंगे। वह कहने लगी, क्या करूं, फेंकना ही पड़ेगा। और गिरा दिया। चोर कहने लगे, ओह, कितनी उस पर रही है। अब जाकर कैथरीन के दिमाग में आया कि यह तो दरवाजा ही भारी है। उसने पति से कहा, मुझे दरवाजा फेंकना पड़ेगा। वह खुशामद करता रहा, ऐसा मत करो, उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। पर उसने दरवाजा छोड़ दिया और वह जाकर चोरों पर जा गिरा। उनकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। वे सारा सोना छोड़कर जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। जब फ्रेडरिक और कैथरीन पेड़ पर से नीचे उतरे, तो उन्हें अपना सारा सोना मिल गया।